अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 वाला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मैं ब्रह्मचर्य रहना है तो भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीस कर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं वो क्रॉस कर जाएगा। तो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गए। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो फिसलना कोई खास बात नहीं, लेकिन फिसल के पड़े रहना ये निंदनीय बात है। हमें तुरंत खड़े होना और चल देना है। परमार्थ पे मान लो कहीं हम लड़खड़ा गए, काम क्रोध आदि पर गिर गए तो हमें पुनः चलना है। हमको इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, हमारा दृढ़ निश्चय हो। इसीलिए दृढ़, अचल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल है, अडिग है, दृढ़ है, तभी इस मार्ग में चला जा सकता है। और किसी भी मार्ग में हो, अगर उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो कायर पुरुष है वो तो किसी लायक नहीं होते। सर्दी है, ये है, कुछ रहे, अपने लक्ष्य के आगे कुछ। जब अब देखो ऐसी सर्दी है, 20 वर्ष त्रिकाल गंगा स्नान, 3 बजे सुबह, 9 बजे दिन में, 4 बजे शाम के, त्रिकाल स्नान गंगा, 20 वर्ष। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और कभी स्वेटर और ये शाल और ये कंबल इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। तो हाँ, जिद्दी स्वभाव। जैसे अब भीषण सर्दी लग रही, गंगा जी में डुबकी और मारी, खड़े हो गए गंगा जी। तो अपने शरीर को जैसा बनावे वैसा बनावे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दिया गया, चाणक्य को पता चला। चाणक्य ने मुस्कुरा के कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वर्षों से जहर दे रहा हूं उसको। बोले मैं वर्षों से उसको जहर दे रहा हूं, उसके भोजन में, उसको कुछ नहीं होगा। अभ्यास, वर्षों से उसको जहर दे करके सब पुष्ट कर दिया कि अगर तुम जहर एक खुराक दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें। देखो मनुष्य शरीर मिला, इसे आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा।